टॉपिक है वो है मोटापा। मोटापा क्या होता है? मोटापे की परिभाषा हम पढ़ेंगे। शरीर में अधिक वसा का जमा होना मोटापा कहलाता है। मोटापे की परिभाषा सबसे पहले दी बीएमआई ने। बीएमआई के अनुसार मोटापे की क्या परिभाषा है? बीएमआई का पहले सबसे पहले फुल नाम पढ़िए। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, बी फॉर बॉडी, एम फॉर मास और आई फॉर इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हिंदी में बोले तो बॉडी कहते हैं शरीर को, मास कहते हैं भार को और इंडेक्स कहते हैं सूचकांक को। तो हिंदी में इसका नाम बनता है शरीर भार सूचकांक। बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार यदि आपके शरीर के का भार है 25 किलोग्राम और आपका जो लंबाई है वो 1 मीटर स्क्वायर है तो आप मोटापे से पूर्व की स्थिति में हो। यानी बीएमआई जो परिभाषा देता है वो शरीर के भार और लंबाई दोनों के अनुपात के आधार पर अपनी परिभाषा देता है कि यदि आप 25 किलोग्राम के हो और आपका जो लंबाई है वो 1 मीटर है स्क्वायर है तो आप मोटापे से पूर्व की स्थिति में हो। और यदि आपके शरीर का भार है 30 किलोग्राम और आप 1 मीटर स्क्वायर आपकी लंबाई है तो आप मोटापे की स्थिति में हो। यानी दो कंडीशन बताता है। यदि 25 है आपके शरीर का भार और लंबाई 1 मीटर स्क्वायर है तो आप मोटापे से पूर्व की स्थिति में हो। यदि 30 किलोग्राम आपका भार है और लंबाई आपकी 1 मीटर है तो आप मोटापे की स्थिति में हो। फिर अब बात आती है कि मोटापे के से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो मोटापे से होने वाला पहला रोग जो होता है उसका नाम है हृदय रोग, यानी हार्ट से संबंधित डिजीज हो जाती है। 2 नंबर जो रोग आता है उसका नाम है कैंसर। 3 नंबर रोग जो है वो मधुमेह, मधुमेह को कहा जाता है डायबिटीज और कैंसर को हिंदी में कहा जाता है कर्क रोग। उसके बाद श्वास से संबंधित रोग हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। अस्थि संधारित यानी हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है। आउटू अल्पक्रियता यानी जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं वह रोग हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ना है कि मोटापे के कारण क्या है। तो मोटापे का कारण क्या होता है? हम जितनी ऊर्जा का सेवन कर रहे हैं और जितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उनके मध्य असंतुलन, यानी हम ऊर्जा ग्रहण ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं तो उसके कारण हमारे अंदर मोटापे की स्थिति हो जाएगी। उसके बाद जंक फूड, फास्ट फूड या कृत्रिम भोजन जो तेलीय भोजन है ऐसे भोजन का उपयोग करेंगे तो हम मोटापे की स्थिति में आ जाएंगे। इसके अलावा यदि हम व्यायाम आदि क्रियाएं नहीं करेंगे तो हम मोटापे की स्थिति में आ जाएंगे और हमारी शारीरिक क्रिया भी अगर सही ढंग से संपन्न नहीं होगी तो भी हमें मोटापे के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा मोटापा, मोटापे के बाद पढ़ा बीएमआई। बीएमआई के अनुसार हमने पहले बीएमआई का पूरा नाम पढ़ा, बॉडी मास इंडेक्स, फिर इसकी परिभाषा पढ़ी, फिर हमने पढ़ा मोटापे से होने वाले रोग और उसके बाद हमने पढ़ा मोटापे के कारण। मोटापे के कारण पढ़ने के बाद आगे का हमारा जो टॉपिक रहे, मोटापे के बाद हमारा जो आगे का टॉपिक है उसका नाम है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा एलएसडी के बारे में। एलएसडी क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड एलएसडी का पूरा नाम होता है। एलएसडी के अंदर हमने पढ़ना है। उसके बाद नशीले पदार्थ में नंबर 1 पदार्थ जो है उसका नाम है गुटखा। गुटखे के बारे में आप सभी परिचित हो कि गुटखा बनाने के लिए सुपारी के टुकड़े, कत्था, संश्लेषित खुशबू, चूना और धातु का वृक्क काम में लिया जाता है। याद रखना इसके लिए अपनी ट्रिक है SSKDC, डी और सी। अब SSK का क्या बना? S4 बना सुपारी के टुकड़े, S4 बना संश्लेषित खुशबू, K4 बना कत्था, D4 बना धातु का वृक्क और C4 बना चूना। इन 5 चीजों का उपयोग किया जाता है गुटखा बनाने में। फिर हमने गुटखे को बना लिया तो गुटखे को पाउच के अंदर बंद किया जाता है। पाउच संस्कृति के अंदर छोटे छोटे पॉलीथीन के पाउच बनाए जाते हैं और उन पाउच के अंदर डाल दिया जाता है गुटखे को। फिर उस गुटखे को खाने से हमें क्या क्या हानियां होती हैं? तो सबसे बड़ी हानि होती है आर्थिक हानि। आर्थिक हानि का अर्थ होता है हमें रुपए से संबंधित हानि होती है। 2 नंबर हानि होती है शारीरिक हानि, यानी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। कैंसर से जैसे रोग हमें हो जाते हैं। इसके अलावा गुटखा खाने से एक मैनली रोग होता है जिसका नाम होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा खाने से जो रोग होता है उस रोग का नाम सभी ने याद रखना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग गुटखा खाने से होता है जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा खुलता नहीं है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा खुलता नहीं है। ये सभी हानियां होती है हमारे गुटखा खाने से। ठीक है, हमने पढ़ा था एलएसडी के बारे में। एलएसडी के बाद हमने पढ़ा था तंबाकू। आगे 2 नंबर हमने जो पढ़ना है गुटखे के बाद 2 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। टोबेकम के कारण तंबाकू को इंग्लिश में टोबैको कहते हैं। निकोटिएना टोबेकम
इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तंबाकू जो होता है वो सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, यानी कि पौधा है सोलेनेसी कुल का। इसकी पत्तियों के अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है जिसे कहते हैं निकोटीन, इसी से इसका नाम निकोटिएना टोबेकम बनता है। आप इसे सुनेंगे, तंबाकू, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबेकम, निकोटिएना टोबेकम। इसके बाद सोलेनेसी कुल का पौधा है तंबाकू। दूसरा पूछा जाएगा कुल कौन सा है, तो सोलेनेसी। फिर तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो तंबाकू के अंदर जो एल्केलॉइड पाया जाता है उसका नाम होता है निकोटीन। तंबाकू का उपयोग पान बनाने में, चूने के साथ चबाने में, सिगरेट के अंदर, बीड़ी के अंदर, चिलम में, हुक्के में, सिगार के अंदर व दंत मंजन में किया जाता है। सिगरेट, बीड़ी, चिलम, हुक्का, सिगार व दंत मंजन, पान व चूने के साथ चबाने में किया जाता है। फिर तंबाकू खाने से हानियां क्या होती है, तो तंबाकू खाने से हमारे मुंह का, जीभ का व गले का कैंसर संबंधित रोग हो जाता है, यानी मुंह का कैंसर हो जाता है, जीभ को कैंसर हो जाता है और गले से संबंधित कैंसर हो जाता है। तंबाकू खाने से हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, इन रक्त वाहिनियों की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। अंदर से इनकी मोटाई बढ़ने के कारण इससे रक्त सही ढंग से प्रवाहित नहीं होता और हमें हृदय से स्पंदन यानी हृदय की धड़कन से संबंधित तथा रक्तदाब से संबंधित रोग हो जाते हैं। जो गर्भवती स्त्रियां तंबाकू का सेवन करती हैं उनके भ्रूण का जो विकास है वो रुक जाता है। इसके अलावा तंबाकू को जलने पर निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, आरबीसी को नष्ट कर देती है। आरबीसी को, रेड ब्लड कार्पल्स को नष्ट करने के कारण हमारे खून से ऑक्सीजन का परिवहन करने की जो क्षमता है हमारे खून के द्वारा वो कम हो जाती है। साथ में तंबाकू से रोग होता है, उस रोग के कारण हानि होती है हमें और तंबाकू के कारण हमें आर्थिक हानि होती है। तो हमने पढ़ा तंबाकू, तंबाकू के बाद हमने पढ़ा तंबाकू के कुल का नाम, तंबाकू के कुल के बाद हमने पढ़ा तंबाकू कौन से एल्केलॉइड पाया जाता है। तंबाकू के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है मदिरा। मदिरा कहते हैं शराब को। शराब का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है एथिल अल्कोहल। रासायनिक सूत्र याद पूछा जाएगा और इसका नाम पूछा जाएगा। रासायनिक सूत्र तो होगा C2H5OH और नाम इसका हुआ एथिल अल्कोहल। हमने पढ़ना है कि मदिरा शराब जिसका एथिल अल्कोहल या C2H5OH कहा जाता है, से हानि क्या होती है। तो याद रखना, जब मदिरा पीते हैं तो मदिरा क्या करती है, रक्त के द्वारा हमारे यकृत में चली जाती है और यकृत में जाकर एक विषैला पदार्थ बनाती है एसिटिल एल्डिहाइड। एसिटिल एल्डिहाइड से क्या होता है, हमारा जो लीवर है और हमारी जो किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है। दूसरा, जब हम मदिरा को पीते हैं तो हमारे एक रोग होता है जिसे कहते हैं वसीय यकृत रोग। इस रोग का नाम याद रखेंगे सारे, वसीय यकृत रोग होता है। और वसीय यकृत रोग होने से में क्या होता है कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण यानी संश्लेषण है वो प्रभावित होता है। याद रखना है, मदिरा पीने से रोग का नाम आता है तो रोग का नाम होगा वसीय यकृत रोग। इसमें होता है क्या, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट निर्माण प्रभावित होता है। इसके अलावा हमारे को याद रखने की जो क्षमता है वो मदिरा पीने के बाद कम हो जाती है, साथ में हमारी तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। मदिरा पीने से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा मदिरा पीने से तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। इसके अलावा सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर हो जाता है और कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। मदिरा पीने के कारण हमारी आर्थिक व सामाजिक जो हानि है वो भी हमें होती है। तो ये हमारे दुष्प्रभाव थे मदिरा के।